सिया क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे कि बाल साहित्य को किस तरह से तैयार किया जाता है। और ये जो बाल साहित्य की फाइल है ये आपका MA थर्ड सेमेस्टर में प्रैक्टिकल का टॉपिक है। इसके साथ ही आपका BA थर्ड सेमेस्टर जो है उसमें भी बाल साहित्य बनाना है। तो बच्चे देखेंगे कि किस तरह से बाल साहित्य बनाया जाता है और उस तरह से अपनी फाइल को तैयार करेंगे। बाल साहित्य को बनाने के लिए सबसे पहले एक पतली कॉपी हम ले लेंगे या फिर फाइल ही ले लेंगे जिसमें एक तरफ सादा पेज होगा और दूसरी तरफ लाइनिंग वाला पेज होगा। तो एक तरफ हम चित्र को बनाएंगे और दूसरी तरफ उस चित्र से संबंधित जो भी पाठ है, कविता है, गीत है उसको लिखेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये मेरे पास जो फाइल है इसमें एक साइड में ये चित्र बना हुआ है और दूसरी साइड में इससे संबंधित जो भी कविता है वो लिखी गई है। तो इस कविता का जो शीर्षक है उसका नाम है गर्मी में तरबूज। तो यहाँ पे गर्मी में तरबूज से संबंधित जो भी कविता है उसको लिखा गया है और दूसरी साइड में उससे संबंधित चित्र बनाया गया है। इस चित्र को देख करके जो बच्चा है वो अधिक आकर्षित होगा और कविता को जल्दी से सीख लेगा और उसकी रुचि भी इसमें बढ़ जाएगी। इसलिए ये बाल साहित्य तैयार किए जाते हैं। दूसरी कविता को देख लेते हैं जिस कविता का नाम है परी। और इसमें एक साइड में ऐसे चित्र बना देंगे परी का और दूसरी साइड में जो परी की कविता है उसको लिख देंगे जैसा कि इस कॉपी में या फिर इस फाइल में लिखा हुआ है। फिर ये तीसरी कविता है आपकी मीठा आम, जिसका शीर्षक है मीठा आम और जो 6 लाइन की है और इसकी दूसरी साइड में आपका चित्र बना हुआ है। एक लड़का है वह हाथ में आम लिया हुआ है और मुंह से आम को खा रहा है पकड़कर, उसका चित्र यहाँ पे बना हुआ है। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। अगली कविता है किताबें, जो कि 6 लाइन की कविता है। बहुत ज़्यादा कविता अगर लंबी होगी तो बच्चे उसको याद करने में कठिनाई का अनुभव करेंगे और उनको याद भी नहीं होगा। तो कोशिश करना चाहिए 4-6 लाइन की कविता हो। तो इस कविता का शीर्षक है, उसका नाम है किताबें और यहाँ पे इससे संबंधित चित्र बना हुआ है। एक बालक है और अपने हाथ में किताब को लिए हुए है। अगर आपको इससे सुंदर या फिर इससे ज़्यादा अच्छा चित्र बनाने आता है तो आप इससे ज़्यादा सुंदर चित्र बना सकते हैं। अगली कविता है जिसका नाम है झूला। ये भी 6 लाइन की है। झूला झूलना बच्चों को अच्छा लगता है। इस कविता के हिसाब से इसकी दूसरी साइड में चित्र होना चाहिए। एक पेड़ बना हुआ है और पेड़ पे रस्सी से बांध के झूला लटकाया गया है और उस पे एक बालिका बैठी हुई है। नीचे कुछ घास है। इस तरीके से आप इसमें चित्र बना सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले जान लेते हैं कि बाल साहित्य तैयार करने का उद्देश्य क्या होता है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि बाल साहित्य को किस तरह से तैयार करना चाहिए। सबसे पहले हम अपनी फाइल में हेडिंग डालेंगे उद्देश्य के अंतर्गत लिखेंगे बाल साहित्य तैयार करना। ठीक है, सबसे ऊपर लिखेंगे उद्देश्य, जैसा कि आप प्रैक्टिकल में बनाते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे उद्देश्य के अंतर्गत लिखेंगे बाल साहित्य तैयार करना। इसके बाद उसके नीचे से लिखेंगे स्कूल जाने से पूर्व ही लगभग हर बालक औसतन 4-5 हजार शब्दों से परिचित होता है। इन शब्दों का अर्थ वह अपने अनुभव के आधार पर जान लेता है। स्कूल जाने की आयु में उसकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है, वह उत्सुकता बढ़ जाती है। जो बच्चा होता है वो 4 से 5 हजार शब्द से परिचित हो जाता है जब वह स्कूल जाना शुरू कर देता है। और इस आयु का जो बालक होता है उसकी क्रियाशीलता भी बढ़ जाती है, उसके अंदर जो जिज्ञासा होती है या फिर उत्सुकता होती है वो भी बढ़ जाती है। वह कुछ सुनने, देखने, जानने और सीखने की दिशा में आगे बढ़ने के योग्य हो जाता है। तो इसलिए बुनियादी शिक्षा के दौरान पाठ्य पुस्तकों में बालकों की आयु के अनुसार उनकी अभिरुचियों और मनोवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए साहित्य को जोड़ा जाना आवश्यक है।
जो बच्चे होते हैं उनकी रुचि के अनुसार साहित्य को तैयार करना चाहिए कि जिसकी तरफ वो ज़्यादा आकर्षित हों, चीज़ों को ज़्यादा सीखें, इस तरह का साहित्य तैयार करना चाहिए। आगे देख लेते हैं, इसके बाद हेडिंग डालेंगे बाल साहित्य का अर्थ। मोटी स्केच पेन से फिर हेडिंग डालेंगे बाल साहित्य का अर्थ, फिर उस लाइन को छोड़ करके नीचे से लिखेंगे बाल साहित्य का अर्थ ऐसी कहानियों, किताबों और कविताओं से है जो विशेष रूप से बच्चों के लिए बनाया जाता है। इसमें लिखित सामग्री के साथ साथ चित्रों के माध्यम से बच्चों को सिखाया व पढ़ाया जाता है। जो बाल साहित्य होता है इसमें ऐसी कहानियाँ होती हैं, किताबें होती हैं और कविताएं होती हैं जो विशेष रूप से छोटे बच्चों के लिए बनाया जाता है। और ये लिखित सामग्री के साथ साथ इसमें चित्र का भी प्रयोग किया जाता है ताकि बच्चा चित्र के माध्यम से ज़्यादा आकर्षित होता है और उसको देख देख करके चित्र को देख देख करके खुश होता है और उससे संबंधित जो भी कहानी होती है या फिर गीत होते हैं या फिर कविता होती हैं उसको वो याद कर लेता है। और चित्र के माध्यम से बच्चों को सिखाना थोड़ा सा आसान भी होता है। इस प्रकार ज्ञान बढ़ाने के साथ साथ बच्चों का मनोरंजन भी बाल साहित्य के द्वारा हो जाता है। फिर पैरा चेंज करके लिखेंगे साहित्य से बच्चों को अपनी संस्कृति और विरासत को जानने का मौका मिलता है। उनकी भावनात्मक बुद्धि तथा सृजनात्मकता का विकास होता है। उनकी भाषा तथा कल्पना शक्ति का विकास होता है। जो बच्चे होते हैं बाल साहित्य से उनकी भाषा का भी विकास होता है और कल्पना शक्ति का भी विकास होता है। इसलिए जो छोटे बच्चे होते हैं उनके साहित्य में ज़्यादातर परियों की कहानियाँ होती हैं। तो परियों की कहानियाँ सुनता है जब बच्चा तब उसकी कल्पना शक्ति का विकास होता है कि परी कैसी होती है, किस तरह से करती है, वो कल्पना करते हैं। इसके बाद लिखेंगे कहानी व कविता के सशक्त पात्रों के माध्यम से वो मानवीय गुणों से आत्मसात करते हैं और अच्छे बुरे की समझ विकसित कर लेते हैं। जो कहानी या फिर कविता होती है उसमें कुछ इस तरह के जो पात्र होते हैं उनको सम्मिलित किया जाता है जिससे बच्चा खुद से ये जान लेता है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है, किसके अंदर अच्छे गुण हैं और किसके अंदर बुरे गुण हैं। जैसे छोटे बच्चों का जो साहित्य होता है उसमें आपने देखा होगा कि लालची कुत्ता की जो कहानी है उसमें क्या होता है, कुत्ता एक घर से रोटी चुरा के लाता है और नदी पार करते हुए वह अपने चित्र को या फिर अपनी आकृति को पानी में देखता है और लालच बस वो क्या करता है उसकी रोटी छीनने का प्रयास करता है और अपना मुंह खोल देता है भौंकने के लिए, उसकी रोटी पानी में गिर जाती है। तो इससे बच्चा मतलब इस तरह की कहानी से बच्चों के अंदर एक ज्ञान विकसित होता है या फिर एक मानवीय गुण का विकास होता है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। इस तरह की कहानी आप बच्चों के साहित्य में शामिल कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं बाल साहित्य के आवश्यक गुण। ये हेडिंग आप डाल लेंगे आवश्यक गुण, इसको अंडरलाइन करने के बाद एक लाइन छोड़ करके नीचे से लिखेंगे कि बाल साहित्य में कौन कौन से गुण होने चाहिए। पहला है साहित्य सामग्री रोचक होना चाहिए। दूसरा है संवाद शैली का अधिक प्रयोग हो। तीसरा है मनोरंजन अनिवार्य रूप से हो अन्यथा बच्चे थोड़े ही समय में उदासीन होने लगेंगे। अगला है लोक जीवन मूल्यपरक सामाजिक मूल्यों के साथ तार्किकता जगाने वाली सामग्री बच्चों को भाती है। इसके बाद हेडिंग डालेंगे बाल साहित्य लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें कि बाल साहित्य जब भी आप लिख रहे हैं तो उस समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो पहला है बाल साहित्य में बच्चों की दुनिया को शामिल किया जाना चाहिए। वह जो कुछ भी सुने उसमें खुद को शामिल करने की कल्पना करें, इस तरह का बाल साहित्य होना चाहिए। अगला है बाल साहित्य मनोरंजन के साथ साथ कल्पना की दुनिया की सैर कराता हुआ प्रत्यक्ष रूप से उसे सामाजिक प्राणी के रूप में संस्कारित करने वाला अवश्य हो। अगला है पुस्तकों में चित्रात्मक कहानियां और कविताएं अधिक हों ताकि वो बच्चा अधिक से अधिक आकर्षित हो, उसकी रुचि साहित्य में बढ़े।
अगर अगर पुस्तक में चित्र का प्रयोग नहीं किया जाता है तो बच्चा उस पुस्तक को देखना और पढ़ना पसंद नहीं करता है। इसलिए पुस्तक में रुचि उत्पन्न करने के लिए अधिक से अधिक चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। अगला है भाषा की कक्षा में लिखावट करने की अपेक्षा सुनने, बोलने व अन्य गतिविधियों पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए। अगला है कहानियां सुनाकर बच्चों में धैर्य, समझ, लगन और अपनी राय बनाने के योग्य बनाने पर ध्यान देना चाहिए। अगला है बाल साहित्य से बच्चे की मौखिक भाषा शैली संवरती है तथा प्रश्न करने और खुद उत्तर देने की क्षमता का विकास भी होता है। अगला है बाल साहित्य बच्चों में सजगता, आत्मविश्वास, गतिशीलता व सृजनशीलता बढ़ाती है। अगला है बाल साहित्य से बच्चों में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण स्थापित होता है जिससे निष्कर्ष और विश्लेषण करना बच्चा सीख जाता है। अगला है सामग्री बच्चों की मानसिक स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। अगला है चित्रों का अधिकाधिक प्रयोग किया जाना चाहिए। तो बाल साहित्य तैयार करते समय इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले आप फाइल में इन सारी चीज़ों को लिखेंगे। इसके बाद आप फाइल में अभी जो चित्र हमने शुरू में दिखाया था उस तरह का आप चित्र उसमें लगाएंगे। एक साइड में चित्र लगाएंगे और दूसरी साइड में आप कविता या फिर कहानी को लिखेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगले दिन हम अगला प्रैक्टिकल बताएंगे। आज के लिए इतना ही।